नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई जीएस एग्जाम में। इस डिस्कशन में हम नीति आयोग के द्वारा जो एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स 2020 को रिलीज किया गया है, इस इंडेक्स को हम डिटेल के साथ कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स 2020, सबसे पहले तो आप ये बताइए इसको किसके द्वारा रिलीज किया गया है। देखो, इसको रिलीज किया गया है नीति आयोग ने इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के साथ पार्टनरशिप करके एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स 2020 को रिलीज किया है। फिर से बोलता हूं, ये नीति आयोग ने अकेले ने नहीं किया है रिलीज, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के साथ नीति आयोग ने पार्टनरशिप करने के बाद इस इंडेक्स को पब्लिश किया है। अब इसका मकसद क्या है? देखो, इस इंडेक्स को पब्लिश करने का इसका मकसद होता है स्टेट्स कितने तैयार हैं, उनकी क्षमता क्या है और उनकी परफॉर्मेंस क्या है, इस आधार पर ये रैंकिंग दी जाती है और यही इसका मकसद होता है। देखो, मेन मकसद होता है ईपीआई का राज्यों के बीच में कंपटीशन को बढ़ावा दिया जा सके, जिससे वो अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस को परफॉर्म कर सकें। अगर राज्यों के बीच में बड़ा कंपटीशन होगा तो हर राज्य ये सोचेगा कि मुझे भी अच्छा करना है, मुझे भी अच्छा करना है, और उस मुद्दे नजर को रखते हुए हर राज्य अपनी जो एक्सपोर्ट पॉलिसी है उसको अच्छे से इंप्लीमेंट करेगा। तो ये मेन इसका टारगेट होता है एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स को पब्लिश करने का। अब इसमें रैंकिंग किस आधार पे दी जाती है? देखो, इसके 4 पिलर है, 4 पिलर, और उस 4 पिलर के अंदर आते हैं 11 सब पिलर। उन आधार पर इसमें रैंकिंग दी जाती है। देखो, 4 पिलर कौन कौन से हैं? पॉलिसी, बिजनेस इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम और एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। और इन 4 पिलर के अंदर ये 11 पिलर आते हैं, जैसे 2 इधर हैं, 4 इधर और 3 इधर और 2 इधर। देखो, इन 11 के नाम तो याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो 4 हैं ये इंपॉर्टेंट हैं। फिर से बोलता हूं, पॉलिसी, बिजनेस इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम और एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। ये एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं, तो ये नाम आप याद रखेगा। अब रैंकिंग दी गई है, तो इसमें टॉप स्थान किसे प्राप्त हुआ है? देखो, इसमें जो टॉप स्थान प्राप्त हुआ है ये हुआ है गुजरात को, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु, फिर राजस्थान और उसके बाद आंध्र प्रदेश। और इस इंडेक्स में जो आखिरी रैंक प्राप्त हुई है, यानी लास्ट जो पोजीशन पर रहा है, वो रहा है जम्मू कश्मीर। ये बात आप याद रखेगा। शुरू के 3 याद रखेगा, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि जो नीति आयोग के द्वारा भी हाल ही में एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स को जारी किया गया था, उसमें टॉप 3 कंट्रीज कौन कौन सी हैं। तो ऑप्शन में जिस तरीके से भी दिया जाए तो आप याद रखेगा गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। तो आज के इस डिस्कशन को अब यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू।